क्लास 9th का साइंस चैप्टर 8 और प्रश्न संख्या 3 एनसीईआरटी की किताब पेज नंबर 114 पे है। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है। अब जैसा कि इस प्रश्न में कहा गया है कि इसका त्वरण यानी कि रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात कीजिए, तो त्वरण का फार्मूला पता होना चाहिए। ये होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे में होता है समय। अब यहाँ से हम अगर त्वरण को a से लिखें, अंतिम वेग को v से, माइनस प्रारंभिक वेग को u से और अपॉन में समय t, तो ये फार्मूला होता है त्वरण का a = v - u अपॉन t। तो अब हमें त्वरण ज्ञात करने के लिए v, u और t पता होना चाहिए। तो देखते हैं प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, यानी वो खड़ी हुई थी और अब चलना प्रारंभ करती है। यानी रेलगाड़ी की अगर प्रारंभिक चाल देखें तो हम कह सकते हैं रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, इसको u से लिख सकते हैं। ये कितना है 0, क्योंकि स्टेशन से चलना प्रारंभ की है, ठीक, वहाँ पे रुकी थी। और उसके बाद एक समान त्वरण के साथ आगे बढ़ते हुए समय 10 मिनट, समय है t से लिखते हैं 10 मिनट। अब ये मिनट में है, इसको क्या करते हैं हम सेकंड में बना लेते हैं। तो यहाँ से हमें पता है कि 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर होता है, यानी पूरा हो जाएगा 600 सेकंड। ये समय दिया है। और उसके बाद 10 मिनट में ये क्या करती है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त कर लेती है। इसका मतलब ये है अंतिम वेग v, ये है 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देखो समय हमने सेकंड में कर लिया है और यहाँ किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी छोटा कर लेते हैं 40 और किलोमीटर, यानी 1 किलो जो है वो 1000 मीटर और बटे में जो आवर है 1 आवर में 60 मिनट और 60 मिनट, अगर मिनट को हटाएंगे तो 60 सेकंड आएगा, यानी कि कुल मिला के 1 आवर में 60 × 60 सेकंड होते हैं। अब यहाँ से हम चाहें तो 2 जीरो से, नीचे 2 जीरो है, ऊपर से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे बच गया 40 × 10 और बटे में है 6 × 6 और यहाँ हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसको और छोटा किया जाए तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 6, 2 दूना 4 और ये भी 2 से कटेगा, 2 × 6 और यहाँ आ जाएगा 10। और अब ऊपर देखो 10 और 10 का गुणा हो जाएगा 100 और नीचे 3 और 3 का गुणा हो जाएगा 9 मीटर प्रति सेकंड। ये अभी हमने अंतिम वेग निकाला है। अब क्योंकि यहाँ समय मिनट में था और यहाँ किलोमीटर पर आवर में चाल था, तो दोनों को हमने क्या कर लिया सेकंड में बना लिया, मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। a बराबर है v हमने निकाला है कितना 100/9 माइनस का u, प्रारंभिक वेग है 0 और बटे में है समय है 600 सेकंड। और अब इसको सॉल्व करना है तो ये मिल जाएगा 100/9, क्योंकि इसमें से 0 घटाओगे तो यही रहेगा और बटे में है 600। अब देखो ये दोनों तो साथ में हैं, यानी इसके नीचे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये अकेले है तो इसके नीचे ऐसे 1 लिख सकते हैं, 600/1। तो अब इस प्रकार जब बनता है तो हम जानते हैं कि दूर वाले का दूर से गुणा कर देते हैं, नज़दीक का नज़दीक से। तो ये बन जाएगा 100 × 1 और नीचे है 9 × ये हो जाएगा 600 और ऊपर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये बचेगा 1/9 और 6 का गुणा हो जाएगा 54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये है इसका त्वरण।